हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अभी फिर से हम देखने वाले हैं द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 का सेक्शन 11, जो बात करता है अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, विधिमान दत्तक की कुछ अन्य शर्तें। बहुत ही आसान सेक्शन है, एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे खुद से भी तो ये आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कि अगर आपको किसी बेटे को या लड़के को अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट करने वाले फादर और मदर जो होंगे उनका पहले से ही कोई पुत्र या कोई पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे वो धर्मज रक्त से नातेदारी से हो या दत्तक से, यानी ये लोग उस समय जीवित नहीं होने चाहिए जिस समय वो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं फादर मदर। अब वो चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जिन जिन लोगों के जीवित होने की यहाँ बात हो रही है वो लोग चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे उनका ब्लड रिलेशन हो या फिर उनका अडॉप्शन वाला आपस में रिलेशन हो। तो अगर ये लोग जीवित हैं, बेटा बेटी, बेटे का बेटा, बेटे का बेटे का बेटा, पुत्र वाले मामले में अगर आपको बेटा अडॉप्ट करना है, लड़का अडॉप्ट करना है, तो ये लोग अगर जीवित हैं तो आप अडॉप्शन अगर कर भी लेते हैं तो वो इनवैलिड रहेगा। और यही सेम थिंग आपकी पुत्री के टाइम पर भी है कि अगर आप किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अडॉप्ट करने के टाइम पे अडॉप्ट करने वाले फादर और मदर हैं, वो जो अगर हिंदू हैं तो उनकी जो कोई पुत्री है वो उस समय जीवित नहीं होनी चाहिए, या पुत्र की पुत्री भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो धर्मज हो, रक्त से नातेदारी से हो, उनका रिलेशन बनता हो, दत्तक के समय जीवित ना हो। सेम वही चीज़ है। चलिए आइए थर्ड पॉइंट पे। यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जा रहा है और दत्तक में लिए जाने वाला जो व्यक्ति है वो नारी है, तो दत्तक पिता जो है दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 साल वर्ष बड़ा हो। कोई अगर फादर अपनी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहता है तो डॉटर से उनकी एज 21 साल ज़्यादा होनी चाहिए। यही सेम चीज़ जो है विमेंस के लिए भी है कि अगर कोई लेडी है और अगर वो किसी मेल को अडॉप्ट करना चाहती है, किसी लड़के को लेना चाहती है, तो उसकी भी एज उस लड़के से 21 ईयर्स ज़्यादा होनी चाहिए। और फिफ्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है कि अगर किसी बच्चे को जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं एक फादर मदर, तो एक ही बच्चे को दो पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक बच्चे को एक ही पेरेंट्स ले सकते हैं। इसका जो 6 नंबर पॉइंट है वो बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन अगर हो कि दत्तक लिए जाने वाला जो बच्चा है जिसको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं उसके जो जनक है या संरक्षक है, यानी उसके मदर फादर या फिर उसके कोई भी गार्जियन अगर नहीं है, मतलब वो उनके पास नहीं रहता है या रहती है, या वो कहाँ उस बच्चे का जन्म हुआ है, किस परिवार में किस कुटुंब में जन्म हुआ है ये पता नहीं है, या फिर उसके फादर मदर यानी उनके पेरेंट्स ने और गार्जियंस ने उस बच्चे का त्याग कर दिया है यानी उसको छोड़ दिया है। तो सिचुएशन ऐसी है कि माता पिता के बारे में बच्चे के मालूम नहीं है, कौन से परिवार में वो जन्मा है अगर ये भी पता नहीं है, या ये पता भी है तो अगर उसके फादर मदर ने उसको छोड़ दिया है या गार्जियन ने छोड़ दिया है, या ये पता ही नहीं है कि उसके माता पिता कौन है यानी जनकता के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो जगह, वो स्थान या वो फैमिली या वो कुटुंब जहाँ पे वो पला बढ़ा हो और जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस फैमिली में वो रह रहा है, जिस ग्रुप में वो रह रहा है, हम आशय जो है वस्तुतः यही लगाएंगे कि वही उसकी फैमिली है और वहीं से उसका अडॉप्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है, बच्चा जहाँ रहेगा, जिस समय जहाँ पे पला बड़ा हो, वही उसकी फैमिली हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसके अपने माता पिता ना भी हो तब भी। अब लास्ट बोल रहा है कि दत्तक हवन जो होता है कि अडॉप्शन के टाइम में जो एक हवन करवाया जाता है वो एक वैलिड अडॉप्शन के लिए एक कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वहाँ पर हवन करवाना बहुत ज़रूरी है तो ही आपका जो ये दत्तक यानी अडॉप्शन है वो ही वैलिड होगा। ये कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज वाला सेक्शन समझ में आया होगा। 2-3 बार इसको रीडिंग मार लीजिएगा और एग्ज़ाम के पहले हो सके तो कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।
स्वीट ड्रीम्स, ऑल द बेस्ट, गुड लक, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए।